नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश जो कभी बेरोजगारी के भारी बोझ तले दबा हुआ था और कमजोर माना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन रोजगार की बदौलत नई ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में योगी सरकार ने नौकरी देने के क्षेत्र में ऐसा शानदार काम किया है जिसने न केवल सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले बल्कि निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं को नई संभावनाएं दी। इसके उलट अखिलेश यादव के कार्यकाल यानी 2012 से 2017 में नौकरी के मामले में हालत बहुत निराशजनक थे। उस समय भ्रष्टाचार, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का चलन और परीक्षा पेपर जैसी लीक समस्याओं ने भर्ती प्रक्रिया को बदनाम किया, जिससे युवाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा ही टूट गया। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही नौकरी देने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ईमानदार और निष्पक्ष बनाया। पिछले 8 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, जिनमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व जैसे कई विभाग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने योग्यता के आधार पर हजारों युवाओं को चुना, जिससे पेपर लीक और सिफारिश जैसी पुरानी बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो ये दिखाता है कि योगी सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। दूसरी ओर अखिलेश यादव के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का शिकार हो गई। उस समय केवल 26,394 पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें से कई जांच के घेरे में आ गई। भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी का अभाव था और अखिलेश शिवपाल की जोड़ी पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। युवाओं को नौकरी पाने के लिए सिफारिश और पैसों का सहारा लेना पड़ता था, जिसने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। योगी सरकार ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया और आज हर भर्ती में योग्यता और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिससे युवाओं का भरोसा फिर से कामयाब हुआ। पुलिस विभाग ने योगी सरकार ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। पिछले 8 सालों में 2.19 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है, जिसमें हाल ही में 60,244 आरक्षी पुलिस पदों पर नियुक्तियां शामिल है। ये भर्ती न केवल संख्या के लिहाज से ऐतिहासिक है, बल्कि महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर देने के दृष्टिकोण से भी बहुत खास है। यह 1947 से 2017 तक 70 सालों में सिर्फ 10,000 महिलाएं पुलिस बल में शामिल हुई थी। वही योगी सरकार ने एक ही बार में 12,000 से ज्यादा बेटियों को पुलिस में भर्ती किया। ये महिलाओं को ताकत देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके उलट अखिलेश यादव के कार्यकाल में पुलिस भर्ती प्रक्रिया घोटाले और पेपर लीक से भरी रही। कई भर्तियां रद्द करनी पड़ी और युवाओं को नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। योगी सरकार ने इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंका और पुलिस भर्ती को समय पर और ईमानदार बनाकर उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और व्यवस्थित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने नौकरी के नए रास्ते खोले। परिषदीय शिक्षा विभाग में 2018 में अब तक 1.56 लाख युवाओं को शिक्षक बनाया गया, जिससे स्कूलों की पढ़ाई बेहतर हुई। स्वास्थ्य विभाग में हजारों नर्सों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती ने अस्पतालों की सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 48,593 और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 46,032 युवाओं को चुना। इसके विपरीत अखिलेश के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य में भर्तियां ना के बराबर थी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अस्पतालों में संसाधनों का अभाव आम बात थी। भर्तियां या तो शुरू ही नहीं हुई या फिर गड़बड़ियों का शिकार हो गई। योगी सरकार ने इन क्षेत्रों में न केवल भर्तियां की बल्कि स्कूलों और अस्पताल को भी मजबूत किया, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कई बेहतर हुई। मिशन रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं, योगी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी नौकरी के अवसर बढ़ाने पर खास ध्यान दिया। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर उतारकर 60 लाख से ज्यादा युवाओं को काम दिया गया। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे छोटा
मझोले उद्योगों का केंद्र बनाया, जिससे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली। स्वयं सहायता समूह और बीसी सखी योजना के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के मौके दिए गए। रक्षा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश ने उत्तर प्रदेश को उद्योगों का गढ़ बना दिया। अखिलेश के कार्यकाल में निजी क्षेत्र में निवेश लगभग रुका हुआ था। उद्योगों के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी और निवेशकों का भरोसा जीतने में उनकी सरकार पूरी तरह नाकाम रही। 30 टन युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। योगी सरकार ने स्थिति को बदला और उत्तर प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना बनाया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजनाओं ने स्थानीय स्तर पर व्यवसाय शुरू करने की भावना को जगा दिया, जिससे लाखों युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। रोजगार महाकुंभ 2025 नौकरी के अवसरों को और तेजी दे रहा है। लखनऊ में आयोजित इस 3 दिन के कार्यक्रम में 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियों की भागीदारी से 20,000 से अधिक युवाओं के तुरंत साक्षात्कार हो रहे हैं। अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी के पत्र मिलेंगे। इसके साथ ही AI का मुफ्त प्रशिक्षण युवाओं को विश्व स्तर पर काम करने के लिए तैयार कर रहा है। हर महीने प्रदेश में 75 जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। जनवरी से मई 2025 तक 1500 से ज्यादा मेले आयोजित किए गए हैं, जिनमें हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर मिले। अखिलेश के कार्यकाल में इस तरह के आयोजन या तो हुए ही नहीं या सिर्फ दिखावे के लिए थे। उनमें से ना तो ईमानदारी थी और ना ही युवाओं को सही मायने में अवसर मिले। अखिलेश यादव के कार्यकाल में नौकरी के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े वादे किए गए। बेरोजगारी की दर 18% तक पहुंच गई और युवाओं के पास ना तो सरकारी नौकरियां थी और ना ही निजी क्षेत्र में कोई रास्ता। भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ियों और देरी का शिकार थी। समाजवादी पार्टी की नीतियों में ना तो निवेशकों को लाने की कोई रणनीति थी और ना ही स्वरोजगार को बढ़ाने का कोई प्रयास। उत्तर प्रदेश उस समय एक कमजोर और पिछड़ा राज्य बना रहा। योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। उनकी नीतियों ने उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी के अंधेरे से निकालकर आत्मनिर्भरता की रोशनी दिखाई। ईमानदार भर्ती प्रक्रिया, निजी क्षेत्र में बड़े निवेश और स्वरोजगार की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को देश का विकास इंजन बना दिया। बेरोजगारी की दर को 18% से घटाकर 3% तक लाने और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लौटने का श्रेय योगी सरकार को जाता है। रोजगार महाकुंभ और नियमित रोजगार मेले जैसे प्रयास उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन सबके बीच अखिलेश यादव का कार्यकाल एक ऐसी मिसाल है जो युवाओं को ये सिखाता है कि खोखले वादों और गलत नीतियों से कोई बदलाव नहीं आता। योगी सरकार का मिशन रोजगार न केवल लाखों युवाओं को नौकरी दे रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का नेतृत्व करने वाला राज्य भी बना रहा है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर उस युवा चेहरे की मुस्कान में दिखता है जो आज अपने सपनों को सच कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मिसाल बन गया है, जहां हर युवा को अपने हुनर और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।